कल बताए थे हम केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री कितने भाग में बटा हुआ है? 3। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र और अकार्बनिक रसायन शास्त्र। फिर बताए थे उसमें दहन, कोई भी चीज जल करके क्या देता है, हमें ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? दहन कहा जाता है। फिर बताए थे कि कुछ चीजें दाह्य जलने लायक होती हैं और कुछ चीजें जलने लायक नहीं होती हैं। इसके बाद बताए थे हम बताए थे कि भोजन को ईंधन भी कहा जाता है। शरीर के लिए भोजन किसका काम करता है? ईंधन का काम करता है। कुछ चीजें जल सकती हैं और कुछ चीजें नहीं जल सकती हैं। जैसे जो चीजें नहीं जल सकती हैं उसे अदाह्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अदाह्य पदार्थ। वो जल ही नहीं सकता है। जैसे ईंटा, बालू, लोहा, ये सब जलने वाला है? नहीं जलेगा। तो ये सब क्या कहा जाएगा? अदाह्य पदार्थ। क्या कहा जाएगा उसको? अदाह्य पदार्थ। जो दहन के योग्य नहीं होते हैं अर्थात दहन की क्रिया नहीं कराते हैं उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कांच, पत्थर, सीमेंट, ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये सब क्या है? अदाह्य पदार्थ है। ये जल नहीं सकता। जो जल जाएगा दाह्य, जो नहीं जलेगा क्या कहलाएगा? वो अदाह्य है। आपको पता होना चाहिए कि दहन ऐसे ही नहीं होता है। दहन के लिए कुछ कंडीशन है, दहन के लिए कुछ शर्त है। दहन के लिए शर्त क्या है? जलने के लिए सबसे पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। ये नहीं ना कि जलेगा कुछ भी, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। मतलब कि अभी से जैसे लोहा होगा तो उसमें दहन हो जाएगा उसका, वो जलवे नहीं करेगा, नहीं जलेगा ना। तो सबसे पहला शर्त में आता है दहन का कि दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। जलने के लिए सबसे पहले जलने वाला पदार्थ चाहिए। दूसरा में क्या चाहिए? दूसरा में क्या चाहिए? दूसरा में क्या चाहिए? ज्वलन ताप। दूसरा में चाहिए आपको ज्वलन ताप। दूसरा में चाहिए ज्वलन ताप। इधर आओ, ऊपर आओ, लो ऊपर उठाओ, आगे आओ। ये कागज है ना? जलने वाला पदार्थ है ना? जलने वाला है ना? हम इसको माचिस से जला सकते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल जला सकते हैं। जला दे रहे हैं ना? हाथ बचाना। नहीं जल रहा है जी। जलाओ। नहीं जल रहा है। हाँ, जल ही नहीं रहा है। ये क्या है? वही अगर लाइटर से जलाओगे ना, वो बर्नर गैस का, इतना पे तो लहक जाता। उतने से वो पूरा लहक जाता वो। ये तो बहुत है। जल क्या नहीं रहा है बताओ? क्या नहीं जल रहा? बोल, तू ही बोल। क्या नहीं जल रहा, कोई बताएगा? ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। क्या नहीं जल रहा बोलो? इसको ज्वलन ताप नहीं मिल रहा है। उसको क्या नहीं मिल रहा है? ज्वलन ताप। थोड़ा देर के लिए उसको वहां रखना होगा। कोयला को देखे होंगे जलाया जाता है तो कोयलवा के नीचे गोईठा ना तो लकड़ी रखना पड़ता है, तब कोयलवा में आग लगता है। कोयला का चूल्हा देखे हो? तो उसमें आप घरे अगर गोईठा से खाए बनता होगा तो आग सुलगाने के लिए कागज आना तो प्लास्टिक, कोई चमकीला उमकीला डाल के उसमें आग सुलगाया जाता है तो किरासन। क्यों? क्योंकि जलने के लिए ज्वलन ताप जरूरी है। उतना देर तक उसको गर्म करेंगे तभी वो जलेगा। तो तीसरा दूसरा कंडीशन है इसका ज्वलन ताप। पहले तो जलने वाला पदार्थ चाहिए और दूसरा में क्या चाहिए? ज्वलन ताप। तीसरा भी एक और चीज चाहिए। वो क्या है? दहन के पोषक पदार्थ।
ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीनों है, मोमबत्ती है, तुम जला दो उसको, एक गिलास से ढक दो, क्या होगा? वो बुझेगा। क्यों बुझेगा? क्योंकि क्या घट गया वहां पे? ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ नहीं मिला। दहन के आवश्यक को शर्त है? 3 गो। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप और पोषक पदार्थों की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। 3 गो कंडीशन मिलेगा तब जाके दहन होगा। अगर तीनों में से एक को गायब हो गया तो दहन संभव नहीं है। बात समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम? दहन के लिए 3 गो शर्त है। कौन शर्त है? 3 गो। सबसे पहले जलने वाला पदार्थ चाहिए, दूसरा पे पोषक पदार्थ चाहिए जिससे वो जल सके, और तीसरा उसका ज्वलन ताप चाहिए। क्या चाहिए? अब आगे आते हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? जैसे हम जानते हैं कि ईंट, बालू, मिट्टी, शीशा, पत्थर आदि अदहनशील पदार्थ है, जिसे जलाने के प्रयास करने पर भी ये जल नहीं सकते हैं। लेकिन पेट्रोल, स्प्रीट, कागज, पुआल इत्यादि को जलाने पर आसानी से जल उठते हैं। ये दहनशील पदार्थ हैं। अतः दहनशील पदार्थ की उपस्थिति पर ही दहन संभव है। मतलब क्या हुआ कि अगर दहनशील पदार्थ रहेगा, जलने वाला पदार्थ रहेगा, तभी दहन संभव है, नहीं तो दहन संभव नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है? पोषक पदार्थ। आप देखे होंगे वो CO2 लगा है, CO2 है वो। अगर कहीं आग लगा है, उसको मार दिया जाए तो आग बुझ जाएगा। क्यों? ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन को रोक देगा। ऑक्सीजन जहां पहुंच रहा था वहां पे उसको क्या कर देगा? वो रोक देगा। तो इसी को कहा जाता है दहन के पोषक पदार्थ। दहन के क्या कहा जाता है? उसको पोषक पदार्थ है। देखो, यदि किसी जलती हुई मोमबत्ती के शीशे को बर्तन से ढक दिया जाए तो वह बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे जलने के लिए ऑक्सीजन या पर्याप्त वायु नहीं मिल पाता है। अतः दहन के लिए पोषक पदार्थों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। वायु यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि दहन के पोषक पदार्थ हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अपोषक तत्व है। जलने के लिए सबसे पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जलने वाला पदार्थ। दूसरा होना चाहिए जलने के लिए वो आवश्यक पोषक पदार्थ, गैस वगैरह होना चाहिए जिससे वो जल सके। और तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए ज्वलन ताप। तीसरा क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप। जैसे ये महारानी जी सिगरेट धरा रही है, क्या सिगरेट वैसे धराएंगे तो तुरंत धर लेगा? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा ना। क्या चाहिए इनको? ज्वलन ताप, ज्वलनशील ताप की प्राप्ति। कोई भी पदार्थ जब तक नहीं जल सकता है जब तक वह ज्वलन ताप प्राप्त न कर ले। ये देखो, ये कोयला का चूल्हा है, तो इस पर यहाँ पे देखो ये घास फूस डालकर आग लहकाया गया है। तो आग लहकाया गया, ऊपर से कोयला रखा गया है। कोयला को सुनगने के लिए टाइम चाहिए, टाइम से जलता है, क्योंकि उसको उतना जब गर्म होगा तब जाके वो जलना चालू करेगा। अरे घरे पुआ बनता है, पूड़ी छनाता है, क्या तेल डालते डालते ऊपर में उझिल दिया जाता है कि लो तू हो पको ही में? ना ना, एक टाइम के बाद जब बढ़िया से देखो कि गर्म हो गया, तेल खौलने लगा, तब डाला जाता है उसमें। उसका ताप उतना हो जाता है तब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी को कहा जाता है ज्वलन ताप। कोई भी चीज कब जलेगा? जब 3 गो शर्त मिलेगा। कौन कौन सा? पहले जलने वाला पदार्थ, दूसरा पोषक पदार्थ, और तीसरा ज्वलन ताप। तीसरा क्या मिलना चाहिए? ज्वलन ताप। अब सीखेंगे ज्वलन ताप क्या है। जिस ताप पर जो वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसी को उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। हर वस्तु का ज्वलन ताप बराबर नहीं होता है। जैसे पेट्रोल बहुत जल्दी जलेगा, गोईठा देर से सूंघेगा। कागज जल्दी जलेगा कि लकड़ी ज्यादा जल्दी जलेगा? तो दोनों के ज्वलन ताप में अंतर है ना। LPG घरे का सिलेंडर जल्दी लहकेगा कि लकड़ी जल्दी लहकेगा? सिलेंडर तो तुरंत बस उसको, अरे सिलेंडर अगर इस घर में फट जाए, लीक हो जाए, और तुम खाली स्विच ऑन ऑफ कर दो, स्विच खाली ऑन ऑफ कर दो, स्विच ऑन ऑफ होता है तो लुत्ती निकलता है, वो हल्का सा चिंगारी पैदा करता है, वो उससे आग लग जाएगा। वो बात समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें बहुत तेजी से जलती हैं और कुछ चीजें
जलने में क्या लगती है उनको, टाइम लगता है, जलने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो जिस ताप पर जो वस्तु जलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पर जो वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसी को उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसका ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जब जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। सभी पदार्थ एक ही ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न तापों पर जलते हैं। जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, ये बहुत जल्दी आग लगता है इसमें, इसीलिए सुने होंगे पेट्रोल वगैरह गाड़ी वाला के पास जल्दी आग वगैरह लेके ना जाना चाहिए। आग लेके जाओगे तुरंत गाड़ियों में आग लग जाएगा पूरा वो। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसका ज्वलन ताप। क्या कहा जाएगा उसको, ज्वलन ताप। क्या कहा जाएगा उसको, ज्वलन ताप। अब आता है ज्वलनशील पदार्थ। कोई कोई पदार्थ होता है बहुत जल्दी जलता है, उसी को कहा जाता है ज्वलनशील पदार्थ। वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है, ठीक है, वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है, जो सुगमता पूर्वक एक ज्वाला के साथ आग पकड़ते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं। जल्दी कहीं आग लगाना हो ना तो ये सब फेंकना चाहिए। पेट्रोल छिड़क दो ले जाके, एलपीजी छोड़ दो ले जाके, आग लगेगा बड़ी भयंकर। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखे होंगे ये लाइटर है, लाइटर बड़ी जल्दी जलता है दबाने पर, तो इसमें क्या रहता है, एल्कोहल रहता है। क्या रहता है इसमें, एल्कोहल रहता है। तो कुछ चीजें बहुत जल्दी जल सकता है, उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ज्वलनशील पदार्थ। बोलो, वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है तथा जो सुगमता पूर्वक एक ज्वाला के साथ आग पकड़ते हैं, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, ये सब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है ये सब, ज्वलनशील पदार्थ है। समझ में आ जाएगा। अगला आता है माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली, आग का शुरुआत इस माचिस से ही होता है। इस माचिस के तिल्ली का दाम 1 पैसा भी नहीं होता होगा, पूरा माचिस 1 रुपया में मिलता है। और आग लगाने का सबसे बड़ा काम यही करता है। आग का शुरुआत ही जैसे होता है, नहीं होता है। तो उस माचिस की तिल्ली, माचिस के तिलिया पर देखे होंगे। अच्छा, माचिस के तिल्ली में इसका ज्यादा वैल्यू है, दिखाई दे रहा है, इसका ज्यादा वैल्यू है। तू लोगों के लिए कितना महंगा सलाई किन के लाए हैं बताओ। इस सलाई जब से हम पढ़ा रहे हैं 8वां क्लास तब के किन के रखे हैं। हर साल 1-2 खर्च करते हैं, बाकी रख देते हैं। बुझा रहा है। यह सलाई किन के नहीं लाए थे, कुछ टीचर डे के, चिल्ड्रन डे के दिन बचल था, वही यूज करता। पैसा कहाँ से बबुआ, इतना पैसा बाकी माचिस की नहीं हमरा ले है। हाँ देखा, देखो है ना, इनमें करिया कुछ दिख रहा है, हमारे मुँह में करिया ज्यादा दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये वाला ये करो से ज्यादा करिया मुँह दिख रहा है ना जी। चलो, ये करिया दिख रहा है ना, एकर ज्यादा वैल्यू है। एगो आदमी था, वो माचिस के तिल्ली एगो लाया, माचिस खरीद के, पैसा वाला था, बहुत पैसा वाला था, तभी तो माचिस खरीद लिया। और वो देखा कि कोनो खराब तो ना है, तो सब बार बार के देख रहा था। जौन बर जा रहा था और फूंक के बुता का, हाँ ये ठीक है, एक रख देते हैं, ये ठीक है, एक रख देते हैं, ये ठीक है, एक रख देते हैं। और जो ना बर रहा था वो फेंक दे रहा था। बुझा रहा है ना। वैसे चेक होता है। देखो जौन जौन बढ़िया है तो उनके बढ़िया से रखेंगे।
तो ये माचिस का तिल्ली है, एकरा में एक और एगो डंडा लगा रहता है इसे, है ना। ऊपरा देखो, ऊपरा मुंहवा से हटा देते हैं हम। हाँ हैजा देखो करिया लग रहा है ना, तो एकरा में फास्फोरस होता है, सल्फाइड होता है। देखो ये आग उत्पन्न करने के लिए माचिस के तिल्ली का उपयोग की होते आ रहा है। आजकल के माचिस के तिल्ली के सिरे पर एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट रहता है, और है डिबवा पे रहता है लाल फास्फोरस। फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एगो श्वेत होता है, एगो लाल होता है। श्वेत फास्फोरस इतना खतरनाक है, देखो हेकरा पे है लाल फास्फोरस, क्या है। कोई पूछेगा कि माचिस के डिब्बे पर, डिबिया पर क्या लगाया, डिबावा पर ही लाल फास्फोरस है, क्या है इस पे, बोलो। और एह पर कोची है, हे पर, एह पर है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट। इतना चीज मिला के तन किसी नोकिया पे लगा दिया जाता है, ठीक। डिब्बे पर लाल फास्फोरस। अब ये जलता काहे है, रगड़ उत्पन्न होता है। आप हाथवा ऐसे से करो, 1 मिनट खाली करो, गरम हो गया। रगड़ से गरम होता है कोई चीज, और गरम होने के कारण जल जाता है। गरम होने के कारण क्या होता है, जल जाता है। बुझा रहा है, गरम होने के कारण क्या होता है, जल जाता है। इसे दिया सलाई भी कहा जाता है, और इसे 1855 ईस्वी में कार्ल लुंदस्टन ने स्वीडन में बनाया था। इसको किसने बनाया था, कार्ल लुदनस्टन। कहां बनाया था, स्वीडन में। कब बनाया था, 1855 ईस्वी में। बात समझ में आ गया क्या है ये। चलो बताओ, डिब्बा पे कौन फास्फोरस रहता है, और माचिस के तिल्ली पर एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट। अगला आता है मोमबत्ती। आ गया है अब मौसम दिवाली का, मोमबत्ती खरीदाएगा, चारों ओर बराएगा, गीत गवाएगा, मिठाई बटाएगा, दिवाली बीत जाएगा। होता है नहीं सा। मोमबत्ती क्या है, दिवाली में दीप जलाया जाता है, मुक्का नहीं चलाया जाता है। पूछा रहे, मोमबत्ती क्या है। मोमबत्तियां में देखे होंगे चारों तरफ मोम रहता है, आ बीचवा में एगो धागा पिरोया रहता है। ये मोमबत्ती है। पूछा गया, मोमबत्ती पूछा गया ना। चारों तरफ कुछ रहेगा, मोम, अब बीचवा में कुछ रहेगा, यही मोमबत्ती है। हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन का एक मिश्रण होता है। मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। मोमबत्ती में एक बत्ती चारों ओर से मोम से घिरी होती है, इसकी बत्ती पर भी थोड़ा सा मोम लगा रहता है जिसे जलाया जाता है। देखो ये ऐसा कुछ होता है, इसे जलाया जाता है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास के मोम पिघलकर ऊपर जाता है और वाष्पित हो जाता है, ज्वाला के साथ क्या करने लगता है, जलने लगता है। देख रहे हो मोमबत्ती जल रहा है ना, ज्वाला के साथ जलने लगता है। होता क्या है, बीचवा में मोम, चारों तरफ मोम है, बीचवा में कुछ है धागा, और जब जलाया जाता है तो ये मोमवा पिघलता है। कबो देखे होंगे हाथों हाथों पे चूता है, छनछना जाता है जीव एकदम ना। हैं वो देखे होंगे टीवी उवी में भूतवा जो बनती है, चुड़ैल उड़ैल मोमबत्ती जल्दी जल्दी घुसी जगह जल्दी है ना। हैं वो कहने का मोमबत्ती उसको दिया जाता है, अरे उसको ललटेन दे दो, ललटेनों लेके चलती है, चुड़ैलिए सब ऐसे लेके चलती है ऐसे ना। तो ये वाष्पित हो जाता है और ज्वाला के साथ क्या करने लगता है, जलने लगता है। अब आएगा देखो द्रुत दहन। द्रुत दहन मतलब क्या हुआ, द्रुत छोड़ो अभी। दहन के प्रकार, दहन कितने प्रकार का होता है, दहन 4 प्रकार, ध्यान से देखना भैया। दहन का शर्त पढ़ाए थे तुरंते, तो दहन के शर्त को होता है 3 गो। और दहन कितने प्रकार का होता है, द्रुत दहन बहुत फास्ट जलेगा, मंद दहन धीरे धीरे जलेगा, स्वतः दहन अपने से जलने लगेगा, विस्फोट दहन इक्के हाली ब्लास्ट करेगा।
दहन कितने प्रकार का हुआ? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अपने से बम होता ऐसा ना? अरे नहीं होता ऐसा है ना? बोला, बोलो, जल्दी जल्दी, कस के बोलो, धीरे धीरे, अपने से ब्लास्ट। बम फेंका जाता है तो ब्लास्ट करता है वो। टीवीया में देखे होंगे, वो हीरो दौड़ता है, उसके अगल बगल बम गिरता है। बम फेंकने वाला इतना बेवकूफ होता है कि एक ओकर कपार पर नहीं फेंकता है। वो हेजा जा रहा है तो हेजे गिरेगा, वो भागेगा, अगल बगल बम गिर रहा है, वो दौड़ रहा है। होता ऐसा ना? आए इधर से मारेगा एक छोटी को ढेलों से तो मर जाएगा। ढेला छोड़ो ना, एक झपड़ धराएगा तो मर जाएगा। कोनो कोनो में देखें कि गोलियों मार दो तब वो 20 को मारता है। अब इतना हद कर दिया भोजपुरी वाला ये सब, गोली मार के ओकरा के माटी में खान के ओकरा के दबा दिया। तनिया कोई पुकारा आजा आजा, वो माटी मारा मुक्का से, जब अंदर में आवाज गया एकदम, मुक्का मारा, लात मारा, माटी उड़ के चल गया एकदम आसमान में, और वो से उड़त कूदत फानत पहुंच गया। ऐसा संभव है जी? बताओ। हम लोग देख के भी हम लोग अंदर से कहते आजा 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 आजा, मर गई माटी में गड़ा फुका गई, तो बाबू तो उन्होंने से ऐसा रहता कब्रिस्तान से कोनो उठ के आ जाएगा। अच्छा, हम लोग की तरफ ऐसा कोई होगा कि कोई किसी को दबा के पाओ और वो आ गया दोबारा? उसको कोई पहले तो भीड़ ही नहीं बुलाएगा, ये है कि भूत बन गया है, कौन है रे, एक तो दबा के रही जब तुरंत अभी माटी उटी में, और वो लोग आ जाता है। तो हाँ चलो, विस्फोट दहन हम समझा रहे हैं। चलिए, द्रुत दहन मतलब खूब तेजी से जलेगा। जैसे जैसे आप पेट्रोल वगैरह जलाओ, एलपीजी जलाओ, बहुत तेजी से जलेगा। गोईठा जलाओ, आराम से जलता है, नहीं जलता है। गोईठा पे खाना बनाते समय, अच्छा गोईठा काहे कम हो गया तुम लोग को पता है? दो कारण था, एक तो प्रदूषण कर रहा था, दूसरा उसमें अपना मन नहीं था। उसको जलाइए, अभी खाना बनाना है ना तो आपको उसको आधा घंटा पहले सुनगाना पड़ता था, और में कम बेसी का ऑप्शन नहीं आता था। ओकर में चाबी थोड़े ना रहता है कि तन अचिया तेज कर देते हैं, तन के अचिया डिम कर देते हैं, ऐसा नहीं ना था। एलपीजी में है ऐसा ऑप्शन, घरवा जो सिलेंडर लगा है में है, वो कान ऐठने वाला देता है, लीजिए ऐठ लीजिएगा ना। और नहीं है स्वतः दहन, कोई कोई चीज अपने से जलता है। क्या जलता है अपने से? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सबको तेल में रखना पड़ता है, ये लोग अपने से जल जाता है। ये आता है, देखे होंगे जोकर वाला, वो मदारी वाला खेल के दिखाने के लिए, वो कुछ हाथों में ऐसा लिए रहता है, अब बोलता है कि देखो ये आग लगा देंगे। अरे बेवकूफ, केमिस्ट्री पढ़ के आइल बनी हम ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर से, हम जानते नहीं कि तू का ले ले बड़े। सोडियम लिए रहता है, क्या लिए रहता है? तुम भी सोडियम लेके खाली हाथावा से कर तो धुआं निकलने लगेगा, जलियो जाएगा। बुझा रहा है? आप देखे होंगे मदारी वाला, हम देखे थे उसको, आया था ना डीके भारत, और हम वीडियो देखे, हम ना गए देखने के लिए। वो अंगूठवा ऐसे मिस रहा था, आग निकल रहा था, वो अंगूठवा में क्या किया कि एगो परत चढ़ाया था, बनवा दिया था। वो जादू कुछ नहीं होता है, आंख हम लोग जहां नहीं पहुंच पाते हैं वही बस वो लोग जादू दिखा देता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखे होंगे कटोरी में से निकालता है, उसमें से रिबन निकलने लगता है, वो में आग जलाया था, वो में लेयर बनवाया, वो बस बर्तन में वैसा है, तुम भी कर लोगे, बस तुमको स्पीड चाहिए कि इतना जल्दी कर दें कि बुझाए ना किसी को। बुझा रहा है? तो वैसा करता है वो लोग। द्रुत दहन बहुत तेज जलता है, मंद दहन धीरे धीरे चलता है, स्वतः दहन अपने से जलने लगेगा। और कहीं अगर हम बम फेंक देंगे तो उसको कौन सा दहन कहा जाएगा? विस्फोट दहन। जैसे ये देखो एलपीजी का है ना बर्नर, बहुत तेजी से जलता है। कैसे जलता है? आप देखो, लाइटर जलाओ तुरंत जलने लगता है, टाइम लगता है थोड़ा सा भी, तो कौन सा दहन कहलाता है? द्रुत दहन। बोलो, दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होती है द्रुत दहन कहलाती है।
जैसे गैस बर्नर को जलाइए, किरोसिन स्टोव को जलाइए, स्प्रिट लैंप को जलाइए, कोयला को जलाइए, सब क्या होगा, बहुत जल्दी से जलेगा। मंद दहन, मंद दहन में क्या होगा, लोहा पर जंग लगना दहन का एक भाग है। जंग एक दिन में नहीं लगता है, जंग एक दिन में नहीं लगता है। जैसे देखो ये सब बेंच में अब जंग लग रहा है, तो ये बेंच लगभग हो गया मेरा 1.5 साल का, तो 1.5 साल में हम नीचे से धीरे धीरे देखो ये खराब होना चालू हो गया। तो नीचे से खराब होना चालू हुआ, इसको होने में कितना टाइम लग गया, 1.5-2 साल लग गया, धीरे धीरे खराब होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कौन सा दहन कहलाता है, मंद दहन। शरीर में भोजन का पचना का, खाना खाते हो तुरंत पच जाता है, खाना खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटा लगता है। क्या घंटा लगता है, 4-5 घंटा। तो मंद दहन है। कौन सा दहन है वो, स्वतः दहन क्या है, बिना मतलब के जलेगा। कुछ लोग भी होते हैं इसे जो तुमसे बिना मतलब के जलेंगे, तो उनको समझाना है कि आप देखिए स्वतः दहन के एग्जाम्पल में आते हैं, बुझा रहा है ना। दहन उनको समझाना है कि दहन देखिए हम पढ़ के आए हैं ज्ञानदीप से, 4 प्रकार का होता है। एक तेज जलता है, एक धीरे धीरे जलता है, एक अपने से जलता हुआ अपने वाले आप हैं, एक विस्फोट हो जाता है। और अपने से मत जलिए, कब वो आपका सिरवा में विस्फोट हो जाएगा, बुझा रहा है ना। उनको समझा देना है, नहीं समझाने आएगा तो वीडियो दिखा देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। पीले फास्फोरस का जलना, सोडियम का जलना, ये सब जो है अपने से। सोडियम को तुम पानी में रखोगे ना, वो में आग लग जाएगा वो, बुझा रहा है। अगर कोई मदारी वाला पानी में आग लगा रहे तो कहना जमन तू करत रह तो हम रोज पढ़ी ना, बुझा रहे ना। ये पक्का सोडियम लिया है ना, तो तुम देना को ढेला ला ना, जला के दिखावा, मान जीव हम। तो तुरंत तुमको कहेगा चुप रहो ना, और तुमको डरवाएगा, तुमको हम कबूतर बना के उड़ा देंगे, जाना कबूतर बन के तू उड़ जा। नहीं तो कबूतर बन के उड़ई हन, कबूतर देख लेना हन, अपने कबूतर खा जाती हन उठे। विस्फोट दहन परमाणु बम है, परमाणु बम है। ये परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान हमेशा भारत को देता रहता है कि देखो हमसे मत लागो, हमारे पास परमाणु बम है। इधर से मोदी जी उठ के बोल दिए कि तुम्हारे पास परमाणु बम है, तो हम लोग परमाणु बम रखे हैं दिवाली पे फोड़ने के लिए। हाँ, हमने के दिवाली पे फोड़ेगा दिखा रख ले जोकरा के, दूसरा हम फोड़ेंगे तो तुर नामो निशान मिट जाएगा, तू फोड़ेगा तो बड़ा का भारत है, उनमें से एक हिस्सा बर्बाद होगा। हम फोड़ेंगे तो पाकिस्तान है से क्या बन जाएगा, हाँ, तो इसीलिए चुप रहो। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एक पाकिस्तान था, देयर वाज ए पाकिस्तान। नहीं जी, हाँ, क्या थे हम लोग, कहाँ थे। अमेरिका जब, भारत जब बनाया ना परमाणु बम है, तो बनवा के परीक्षण कर लिया, पर पोखरण एक फिल्म आया था इसी पर, एपीजे अब्दुल कलाम। और पाकिस्तान, ये अमेरिका ना पहला दिन फोड़ा गया ना, तो किसी को पता नहीं चला, इतना चोरा के फोड़ा था भारत, उसमें चेक किया था कि बनाने आता है कि नहीं, और बहुत जबरदस्त बनाया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बोले कि हो कहूँ से कुछ खबर वबर ना रहा है, नहीं जान रहा है कि हम लोग के पास परमाणु बम भी हो गया है, ऐसा करो खुलेआम फोड़ो। अब पहला वाला सैटेलाइट लॉन्च किया था, पहले वाला फोड़ा था तो एकदम चोरा के फोड़ा था। क्यों, क्योंकि अमेरिका बोला था कि अगर कोनो परमाणु बम दूसर बना लिया, हम ओकरा पर मार देंगे परमाणु बम। तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि नहीं बनाओ, तू लोग चोरा के बनाओ। पूरा एकदम जंग का आसार करके बनाया गया था पूरा, और वो लोग फोड़ दिया। ये लोग पूछे कैसन बनाया, तो बोला बड़ा जबरदस्त बनाया, जो सोचलो नहीं ओकरो से बेसी बनल बा। तो कहना कि कोई जानत नहीं कि कोनो देश जन्मे ना किलो सन, ऐसा करो ना, तो लोग अब खुलेआम बनाओ। अब खुलेआम बना के फोड़ दिया एगो, उधर से धमकी दिया अमेरिका, अरे तू लोग परमाणु बम बना रहा है का रे, परमाणु बम मार देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी हम नहीं भी हो, हम ही को मार दिया, ही मार तू हो, नहीं से मारेंगे हम। तो उसके बाद में फिर जब भारत जब फोड़ा ना, पाकिस्तानों बना के रखा था वो फोड़ दिया, ये गड़बड़ हो गया उसमें। अरे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तब भारत, जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। सीज फायर मतलब कि रुको, युद्ध रोको। इसमें क्या हुआ था जानते हो, असली बात क्या था, जहां वो लोग परमाणु बम रखा है, भारत उसके अगल बगल बगल में लेकर बम फेंक दिया था। अब भारत बोला था कि अगला अब टारगेट वही वाला होगा जहां तू रखले पड़ा ना, जो ना उड़त रह, तो हमने कमी जैसे उड़ाई में
वही पर अब गड़बड़ हुआ उसमें। उसमें अभी इन्हें पता है ना, भारत एगो F-16 कुछ लॉन्च किया है। एहिजा से भारत में बैठे बैठे वो 6,000 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। मतलब एहिजा से बैठे बैठे हमने के ओ यूनाइटेड स्टेट में बम फेंक सकते हैं, इतना दूर फेंकेंगे। ये है भारत अपना, बुझा रहे ना। अच्छा तुम देखो, भारत के ताकत का अंदाजा इसी से लगा लो। अब पहले हम लोग का झगड़ा किससे था? पाकिस्तान से। रोज रोज पाकिस्तान से झगड़ा होता था, ठीक। अब जानते हो भारत का झगड़ा किससे होता है? अमेरिका से है। दुश्मन देखो कौन है? दुश्मन है दुनिया का सबसे अमीर देश, बुझा रहे ना। हेकर गिनती है नहीं अब कौन। अब हम लोग का ट्रम्प बाबा भारत से खिंचे रहता है अब। वो ट्रम्प जो है ना, एकदम गुसैल है, बकलोल आदमी है, 50% टैरिफ लगाया है। भारत नहीं समझ रहे हो बात क्या करे। हाँ मैं जैसे तुम्हारा बात वो आदमी कर रहा है जो सबसे अमीर है, और तुम्हारा गुण गाता रहता है हमेशा कि भारत ऐसे कर रहा है, भारत ऐसे कर रहा है, भारत ऐसे कर रहा है। एकरा मतलब तो देख के जल रहा है। भारत के देख के क्या जल रहा है? टेंशन मत ले, भारत तो आगे बढ़ रहा है अब। हाँ कहाँ थे हम? ये विस्फोट दहन ये हुआ था हिरोशिमा में। ये अचानक बस मतलब समझ लो, परमाणु बम अगर फेंक दिया गया 10 सेकंड के अंदर सब बर्बाद कर देगा। 10 सेकंड नहीं लगेगा, फेंका गया बस सब बर्बाद हो गया, दहल जाएगा पूरा। देख लो कितना विस्फोट उठा है, ये रियल का घटना है। ऐसा ही उठता है, एक के हाली सब धुआं धुआं हो जाएगा। इतना खतरनाक है। यही नहीं, अगर परमाणु बम फेंक दिया गया ना तो समझ लो कि 2 4 5 साल 20 साल तक लगभग यहाँ जो संतान उत्पन्न होगा वो विकलांग होने लगेगा, अपाहिज होने लगेगा। इतना खतरनाक है। रेडिएशन इसका खत्म ही नहीं होता है। रेडिएशन मतलब धुआं जो होता है ना, इसका खत्म ही नहीं होता है। और धुआं जब खत्म नहीं होगा तो जब तक वो धुआं शरीर में जाएगा तब तक बर्बाद करेगा। ये चीज है। यह दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होकर प्रकाश एवं गैसों में विशाल मात्रा उत्पन्न करती है विस्फोट दहन कहलाती है। दहन की वह क्रिया जो दबाव या प्रहार के प्रभाव से होती है। अब बंदूकिया देखे होंगे, इसे मारते होंगे लेके, तो हमें देखे होंगे एगो रहता है, अरे वो छोटका 5-10 रुपये वाला ना आता है बंदूकिया, जिसको इसे घोड़ा दबाने पर इसे टक टक मारता है। एगो उमें वो अथु लालका रहता है, वथुआ भरने वाला कौची रहता है नाम वो? टिकिया। टिकिया भरा जाता है उसमें, और जाके करके पीटता है ढाई ढाई, ऐसे पीटता है। अब पीटता है तो फूटता है फट 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 फट। तो हम लोग को ढ ढ ढ ढ मारते हैं हम लोग। ऐसा होता है ना, छोटी छोटी को पकड़ता होगा सब। होता क्या है, उसको पीट रहा है, दबाव के प्रभाव से ना छूट रहा है। आप उसको हाथों से दवलिया पकड़ोगे ना, फूट जाता है। आता है वो आलू बम, एगो आता आलू बम, पटको उसको, फूट जाता है, फूट जाता है ना। एगो आता है वो मुर्गा छाप, अरे मुर्गा छाप नहीं आता है, वो ऐसे रहता है, एगो लूती लेखा निकला रहता है हमें। ऐसे माचिस जलाओ, ओकरा में चाहे अगरबत्ती से जला कैसे छोड़ो, फूट जाता है। तो ये सब विस्फोट दहन है। कौन सा दहन है? अरे आसमानी तीर छोड़ा जाता, आसमानी ओ शादी ब्याह में वो देखोगे एक के हली जाकर बम करता है तो एक हली ना अंजोर हो जाता है चारों रे। तो कौन सा दहन है वो? कॉपर का दहन हुआ। धीरे धीरे बोलो, जल्दी जल्दी, अपने से बम। पूछा गया दहन कितने प्रकार का? दहन कितने प्रकार का? दहन कितने प्रकार का? अब आता है ज्वाला। ज्वाला, ज्वाला क्या है? व्हाट इज ज्वाला? बबुआ, बचवा, ज्वाला क्या है बताओ? आप लोग ललटेन लैंप बार के पढ़े हैं कबो? तू लोग के जमाना में ललटेन लैंप ही गायब हो गया। वाह, क्या बढ़िया जमाना में जी रहे हो। तब वो कहता है कि देश कुछ नहीं किया है। हम लोग पढ़े हैं, लैंप जला जला के पढ़े हैं, और कबो कबो ऐसे लैंपे पर गिर जाते थे हम लोग पढ़ते पढ़ते। हाँ ऐसे ऐसे होता क्या था ना, देखो ऐसे होता था। ये मान लो कि लैंप है ना, ऐसे बार कैसे बैठल बनी, चुकमुको बैठल बना दिन भूइया बोड़ा पर तनिया भोई दिन हंसही पढ़े के ना मन रहत रहे 2-3 दिन न, तो वो सही को सहू घाव लगावत रही जाने उन्हें गिर उड़ के कुछ जरा उरा लो, तो 2-4 दिन छुट्टी मिल जाता था। उपाय था ये सब। अच्छा कब कोयला जला के पढ़ लोगे?
पुआरा जला के, गोईठा जला के ना, ललटेन जला के पढ़ा जा सकता है ना। मूर्ख लड़का है। पहले आज से जमाना में लल्लू यादव ललटेन के बल पे कितना दिन आगे गए। लैंप जला के पढ़ा जा सकता है, मोमबत्ती जला के पढ़ा जा सकता है, गैस वाला एगो आता है जलाने वाला, ओकरा में ऐसे लगाया जाता है, गैस गैस सिलेंडर वाला, वो जलाने वाला आता है, वो सब जला के पढ़ा जा सकता है। कागज जला के पढ़ सकते हो, काहे नहीं पढ़ोगे बोलो? अंजोर ना करेगा वो, अंजोर ना कर। अच्छा चलो, बॉल जला के पढ़ सकते हो, हीटर जला के पढ़ सकते हो, दोनों तो जल ही रहा है, लेकिन हीटर जला के पढ़ा। साधारण भाषा में जान लो, जो चीज जलने पर राख उत्पन्न करेगा वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। वही चीज प्रकाश उत्पन्न कर सकता है जो जलने के बाद सीधे वाष्प बन जाए। मोमबत्ती जलाते हो, राख निकलता है, तो सीधे वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है। किरासन जलाते हो, किरासन तेल में ललटेन जलता है, वाष्प उत्पन्न करता है, वाष्प बनाता है, राख नहीं निकलता है। गोईठा जलाओगे राख निकलेगा, कोयला जलाओगे राख निकलेगा, कागज जलाओगे राख निकलेगा, लकड़ी जलाओगे राख निकलेगा। जो चीज राख निकलेगा जिससे, उससे प्रकाश नहीं निकल सकता है। बात समझ में आ गया क्या करें हम? तो वो ही चीज ज्वाला उत्पन्न करता है जो जलने के बाद सीधे वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। वैसे ठोस या द्रव जिसे गर्म करने पर सीधे वाष्प बनता है, वे ही ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। हर चीज ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। ज्वाला कौन उत्पन्न करेगा? जो जलने पर वाष्प बन जाए। क्या बन जाए? वाष्प। क्या बन जाए? वाष्प। जैसे किरोसिन और मोमबत्ती। समझ में आ जाएगा? बोलो।